33%। आप में से 33% व्यूअर्स बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। और नहीं, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है वो सब एक मामूली से वायरल फीवर से भी मर सकते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कोविड में मरने वाले लोगों में से 40% पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही था। वेल फ्रेंड्स, चलो आपको बताता हूँ एक अतरंगी सा फैक्ट। इमेजिन करो आपको गलती से भी कहीं पर चोट लग जाती है और आपके बॉडी से लाल नहीं बल्कि हरा खून निकलता है। Is that even possible? Well, साल 2007 में ऑपरेशन थिएटर में चल रहे एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि 42 इयर्स के कैनेडियन पेशेंट के नसों से लाल नहीं बल्कि हरे रंग का खून निकल रहा था। पर आखिर एक इंसान की नसों से हरे रंग का खून कैसे निकल सकता है? Well, इसे समझने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने ब्लड ग्रुप को टेस्ट कर सकते हो। बट मैं कहूंगा मैं कर रहा हूं, आप मत करना। सो एक्सपेरिमेंट वैसे काफी सिंपल है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली हमें लगेगा ब्लड, एक पोर्सिलीन स्पॉट प्लेट और एक लिक्विड एंटीसेरा ऑफ एंटी ए, बी और डी जो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास सारे आ गए। सबसे पहले खून को स्पॉट प्लेट के 3 स्पॉट्स में निकालना है और उसके बाद हर एक स्पॉट में एक एक एंटीसेरा को ड्रॉप करके मिक्स करना है ताकि हमें यह पता चले कि ब्लड सेल पर कौन सा एंटीजन है। बेसिकली एंटीजन मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर स्पॉट ए का कलर चेंज हुआ यानी कि आपके ब्लड सेल में ए एंटीजन है और आपका ब्लड ग्रुप है ए, और अगर बी का चेंज हुआ तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर ए और बी दोनों का चेंज हुआ यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप है ओ। अब आप पूछोगे कि गौरव ये तीसरे स्पॉट में जो डी एंटीसेरा है उसका क्या? डी करके तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, राइट? डी नहीं होता है पर RH डी एंटीजन जरूर होता है। इसके प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव। सिंपल टू डिटेक्ट, राइट? सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर। अगर एंटीसेरा ए का कलर चेंज हुआ पर डी का नहीं हुआ तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? राइट, ए नेगेटिव। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आपको ये पता है आज दुनिया में एक इतना रेयर टाइप का ब्लड मौजूद है जो आज सिर्फ दुनिया के 43 लोगों में ही है। वेल, इनके पास है द गोल्डन ब्लड टाइप, या साइंटिफिक भाषा में कहे तो RH नल यानी एब्सेंस ऑफ RH ग्रुप। अब जैसे हमें पता है गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे किसी भी मेटल के साथ मिक्स किया जा सकता है, इस ब्लड ग्रुप का भी काम बिल्कुल कुछ सिमिलर ही है। इसे दुनिया में मौजूद 33 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में से किसी को भी दिया जा सकता है और उस पेशेंट का बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये काफी रेयर ब्लड ग्रुप है और इसीलिए भले ही ये दूसरे लोगों के लिए एक वरदान हो पर ये उन 43 लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दुनिया में मौजूद 8 बिलियन के पॉपुलेशन में से कोई भी इन्हें खून नहीं दे सकता, बस ये 43 के 43 एक दूसरे को दे सकते हैं। I mean, अगर गलती से भी किसी को खून की जरूरत पड़ गई तो ब्लड उस पेशेंट तक पहुंचने से पहले ही ये पेशेंट अपना दम तोड़ देंगे। यू सी, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें 50 साल का इंसान ब्लड लॉस की वजह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। स्विट्जरलैंड की हर एक ब्लड बैंक की तलाश के बाद भी उन्हें कहीं भी RH नल ब्लड नहीं मिला। उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और ऐसे में फाइनली उन्हें नसीब से एक ब्लड डोनर मिल गया, लेकिन वो डोनर था पेरिस में, उस पेशेंट से 700 किलोमीटर दूर। और इसीलिए उस पेशेंट की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ने उस पेशेंट की सर्जरी पेरिस स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर करवा ली। इस केस से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि RH नल ब्लड ग्रुप का मिलना कितना रेयर हो सकता है और खून ना मिलने पर कैसे जानलेवा हो सकता है। पर ब्लड मिलने के बाद भी उसकी हालत सुधर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि देखो हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद एंटीजेंस ही ब्लड सेल्स को बैक्टीरियाज और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ट्रिगर करते हैं। अब अगर एंटीजेंस नहीं यानी बॉडी फॉरेन सेल्स का घर बन जाएगा और ये फॉरेन सेल्स धीरे धीरे करके सबसे पहले इम्यून सिस्टम को खराब करेंगे। और बहुत सारे केसेस में यह भी देखा गया है कि इम्यून सेल्स ब्लड सेल्स को फॉरेन सेल्स समझकर अटैक करने लगते हैं, जिसका नतीजा बॉडी में RBCs की मात्रा कम होने लगती है। नाउ लेस RBCs is equal to less hemoglobin is equal to less oxygen। और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ही सेल्स को नहीं मिलेगा तो स्किन और सारे ऑर्गन्स पेल यानी फीके पड़ने लगेंगे। ऑर्गन्स तक ब्लड ना पहुंचने की वजह से वो एक एक करके फेल होने लगेंगे और एक स्लो प्रोसेस के साथ ये ब्लड ग्रुप उसके कैरियर को अंदर से ही खा जाता है। अब अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आपका ब्लड ग्रुप RH नल नहीं है और इसीलिए आप बच चुके हो, तो मैं ये कहूंगा ये आपकी गलतफहमी है। बर्थ से लेकर डेथ तक आपका ब्लड ग्रुप टोटल 3 बार चेंज होता है।
एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। कई सालों पहले डॉक्टर्स के पास एक केस आया था जिसमें एक 25 साल के लड़के का ब्लड ग्रुप 8 साल की उम्र में ओ था और 25 साल की उम्र में ए में तब्दील हो गया था। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है एंटीजेन्स। दरअसल बर्थ के कुछ साल तक आरबीसीज पर एंटीजेनिक ट्रेसेस ना के बराबर होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे एंटीजेनिक ट्रेसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। लेकिन फिर समय के साथ ये एंटीजेनिक ट्रेसेस फेड आउट भी होते जाते हैं और इसीलिए बहुत से केसेस में कुछ सालों बाद एक नया ही ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। और इसका दूसरा रीजन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नॉर्मली हमारे बॉडी में 95% ब्लड सेल्स बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं वैसे ही नया बोन मैरो नए आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है और ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, पर ये काफी कम केसेस में ही होता है। अब चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो कोई भी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। बर्थ से डेथ तक ये बोन मैरो से कितने बार भी ब्लड ग्रुप चेंज क्यों ना हो, पर आपका ब्लड ग्रुप आपकी ही सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, A+ ब्लड ग्रुप डिजीजेस को बहुत ही जल्द अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से A+ ब्लड ग्रुप को कई अलग अलग तरीके के कैंसर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एंटीजन ए के एंड में मौजूद गैलेक्टोज ग्रुप वायरसेस के साथ काफी जल्दी बाइंड हो जाता है और सिर्फ A ब्लड टाइप ही नहीं बल्कि B और AB ब्लड टाइप भी वायरसेस के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन A के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ये काफी कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि O ब्लड वाले लोगों की जान बच गई, खतरा तो उनके सर पर भी मंडराता रहता है। O ब्लड वाले कभी भी चलते फिरते हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा सकते हैं। सो हर किसी ब्लड टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब रही बात हरे रंग के खून की, तो उसके पीछे का रीजन है सल्फ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली आयरन ऑक्सीजन की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, लेकिन कभी कभार सल्फर एटम आयरन की जगह ले लेता है और उसके वजह से हरा कलर फॉर्म हो जाता है। पर क्योंकि ये सल्फर ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसफर ही नहीं होने देते, उसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है। इसका मतलब, पर क्या आपको पता है पुराने जमाने में जब ब्लड ग्रुप डिस्कवर ही नहीं हुआ था तब लोग जीनो ट्रांसफ्यूजन किया करते थे, सिंपली एनिमल टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। साल 1667 में फ्रेंचमैन जो बैप्टिस्ट डेनिस ने शीप के ब्लड को 15 साल के बच्चे में और एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में ट्रांसफर किया था और इस ट्रांसफ्यूजन में वो दोनों की जान तो बच गई, लेकिन सिवियर एनीमिया ने उन्हें जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया गया और आज भी ऐसे केसेस में रिसर्चेस जारी है। पर फिर इसके बाद एक नया ट्रेंड चालू हुआ। उस जमाने में जो कोई भी बीमार होता था उसके बॉडी से खून के हर एक कतरे को निकाल लिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था वो बैड ब्लड है। इनफैक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन के बीमार होने के बाद उनके बॉडी से खून की हर बूंद को निकाल लिया गया था, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई थी। पर जैसे ही 1900s में ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर होने लगे, वैसे ही साइंटिस्टों ने इस बार और कॉन्फिडेंस से फिर एक बार अपने कदम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ बढ़ाए। लेकिन आज की पॉपुलेशन को और ब्लड शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स फिर एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एनिमल्स के ही ब्लड पर रिसर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के मुताबिक बहुत ही इफेक्टिवली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब मरीन लुगवॉर्म एरिनिकोला मेरीना का ही एग्जांपल ले लो। लुगवॉर्म एक साथ ह्यूमन के कंपैरिजन में 40 टाइम्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मतलब जहां ह्यूमंस का एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन को होल्ड करता है, वहीं दूसरी तरफ लुगवॉर्म के ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन एक साथ 156 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। और इसीलिए ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए साइंटिस्ट लुगवॉर्म के ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट लुगवॉर्म के ब्लड को 2016 में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज किया गया था और इस वर्म का खून यूज करने के बाद ऐसा नोटिस किया गया कि पेशेंट काफी क्विकली रिकवर हो रहे थे और उनमें काफी कम समय में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी दिखाई दे रहे थे। एंड साइमल्टेनियसली साइंटिस्ट पिग के ब्लड पर भी रिसर्च कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इनके ब्लड से ह्यूमन कंपैटिबल ब्लड को प्रोड्यूस कर सके। और अगर साइंटिस्ट इस चीज में सक्सेसफुल रहे, दुनिया में ब्लड का वेट कर रहे पेशेंट्स को काफी ज्यादा सहारा मिल जाएगा।
अब ये ब्लड ग्रुप दिखने में जितने ज्यादा डेंजरस है वो उतने ही फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं आपको अपने आप को समझने में, क्योंकि ब्लड ग्रुप से भी आपकी पर्सनालिटी काफी हद तक डिफाइन की जा सके। सपोज आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आप काफी ज्यादा सेंसिटिव, कोऑपरेटिव, पैशनेट और क्लेवर हो सकते हो। अब ब्लड ग्रुप से कैसे हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है, इसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया, आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।